यहाँ पे आपका ब्रेन सबसे ज्यादा पीक फोकस पे होता है, सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। अब यहाँ पे दो प्रकार के बच्चे आते हैं, एक जिनको बार बार एनवायरनमेंट चेंज चाहिए और मैं दिन में 3-3 4-4 घंटे सोता था बस, लेकिन क्या हुआ? तो अगर आप इस प्रकार से अपने स्टडी प्लान को डिजाइन करते हो तो आप एफिशिएंटली काम कर पाओगे। मोस्टली बच्चे इस वीडियो में यहाँ तक पहुंचे ही नहीं। यकीन मानो हर एक छोटी चीज की शुरुआत एक मोटिवेशन से ही होती है। मोस्ट ऑफ द लोग जो आज अपने जीवन में कामयाब, इलॉन मस्क, थॉमस एडिसन, रामानुजन, ये तीनों लोगों को आप अच्छे से जानते होंगे अपनी अपनी फील्ड में। ये तीनों लोग फेमस हैं अपनी इंटेलिजेंस, हार्डवर्क और डेडिकेशन को लेके। इंटेलिजेंस एक बाय प्रोडक्ट होता है हार्डवर्क और डेडिकेशन का। ये लोग 14 से लेके 16 घंटे काम करने के लिए फेमस थे। इलॉन मस्क, जिनको शायद आप सब बहुत अच्छे से जानते होंगे, ये मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज के मालिक हैं, जैसे कि स्पेस एक्स हो गया, ट्विटर हो गया, और साथ ही साथ ये एक ऑनलाइन गेम के नंबर 1 प्लेयर भी रह चुके हैं और अपने वर्क एथिक्स को लेके ये बहुत ज्यादा फेमस है। अब ये सब तो बहुत बड़े बड़े नाम हैं, इतना दूर जाने की जरूरत भी नहीं है। आपकी क्लास में भी आप ऐसे लोगों को जरूर जानते होंगे, ऐसे बच्चों को जरूर जानते होंगे जो 14 से लेके 15 घंटे पूरी डेडिकेशन, फुल एनर्जी के साथ काम करते हैं, क्लासेस अटेंड करते हैं, टीचर से डाउट लेते हैं और कभी उनके चेहरे पे आपको थकान नहीं दिखेगी। और वहीं पे दूसरी तरफ कुछ ऐसे बच्चे आते हैं जो 3 से लेके 4 घंटे भी फुल एफिशिएंसी के साथ पढ़ नहीं पाते। एंड जी हाँ, मोस्ट ऑफ द बच्चे इसी कैटेगरी में आते हैं। तो बच्चों, कमेंट सेक्शन में सबसे पहले यह बताओ कि आप पूरे दिन में कितने घंटे पढ़ते हो? 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे या फिर 10 घंटे? अब थॉमस एडिसन, इलॉन मस्क और क्लास के उन बच्चों के पास ऐसा क्या हैक है कि वो रोज 15 घंटे तक काम कर रहे हैं, 15 घंटे तक पढ़ाई कर रहे हैं? तो आज की इस वीडियो में 5 साइंटिफिक मेथड्स लेके आया हूं जहां पे आप रोज 14 से लेके 15 घंटे पढ़ना शुरू कर पाओगे। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी होगी। देखोगे ना? खाओ मां कसम। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक आपके लिए स्टडी प्लान भी देने वाला हूं। तो चलो मुद्दे पे आते हैं। स्ट्रेटेजी 1 क्या है भाई? सबसे पहले बात करते हैं कि अगर मुझे 14 घंटे दिन में पढ़ना है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं सिर्फ किताब खोल के बैठ जाऊं। वो 14 घंटे जब मैं पढ़ाई कर रहा हूं तो मेरा दिमाग जो भी याद कर रहा है, जो भी याद करने की कोशिश कर रहा है, वो इफेक्टिवली हो पाए। अब प्रॉब्लम कहां पे आती है? हमारा जो ब्रेन है वो पूरे दिन सेम एक्टिव लेवल पे नहीं होता है, तो गलत समय पे गलत सब्जेक्ट उठाने से आपकी एफिशिएंसी बिगड़ जाती है। तो यहां पे पहली स्ट्रेटेजी में हम लोग बात करेंगे एनर्जी लेवल, एनर्जी बेस्ड प्लानिंग के बारे में, जिसमें हमने पूरे दिन को 3 कैटेगरी में बांटने वाले। अब सही समय पे सही सब्जेक्ट उठाने से आप सेम टाइम पे डबल आउटपुट निकाल पाओगे, और वहीं पे अगर आपने गलत टाइम पे गलत सब्जेक्ट को उठाया तो डबल टाइम पे आपका सिर्फ आधा ही आउटपुट निकल पाएगा। अब ये 3 फेज क्या है? सबसे पहले अगर बात करें तो गोल्डन टाइम। गोल्डन टाइम से मेरा कहने का मतलब है सुबह का 5:30 बजे से हमारा वेकअप सीरीज शुरू हो रही है, और अब तो 12th के लिए भी हो रही है, 10th के लिए हुए हुए लगभग 2 हफ्ते हो गए हैं। तो सुबह 5:30 बजे से लेके आप इसे 11 बजे तक मान सकते हो। ऑब्वियसली बात है, मैं एएम की बात कर रहा हूं। ये गोल्डन पीरियड होता है, यहाँ पे आपका ब्रेन सबसे ज्यादा पीक फोकस पे होता है, सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। तो इस समय में आप उन सब्जेक्ट को उठा सकते हो जहां पे बहुत ज्यादा लॉजिकल थिंकिंग इन्वॉल्व है, जैसे कि साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, या फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, अगर आप 11th-12th के बच्चे हैं तो। फिर आता है आपके पास थोड़ा सा स्लो टाइम, जो कि दोपहर का टाइम हो जाता है। अप्रोक्सीमेटली मैं यहाँ पे 12 बजे से लेके 4 बजे तक की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लर्निंग वाला काम उठाए तो सबसे बेस्ट रहेगा, जैसे हिस्ट्री हो गया, सिविक्स हो गया, या कोई भी और याद करने वाला हिस्सा, जैसे कि बायोलॉजी भी हो गया। कुछ हद तक बायोलॉजी में भी मेजर हिस्सा याद करने वाला होता है। फिर आता है रिकवरी टाइम, जो कि शाम का होता है। तो रिकवरी टाइम लगभग 5 बजे से लेके रात के 9 बजे तक हो गया, डिपेंडिंग अपॉन योर शेड्यूल। यानी 5 बजे के बाद का सारा टाइम रिकवरी टाइम को दो। रिकवरी टाइम का मतलब है पूरे दिन में जो आपने पढ़ा उसको रिवाइज करो, नोट्स रिवाइज करो, सैंपल पेपर बनाओ, मॉक टेस्ट बनाओ। यानी ये वो समय है जहां पे आप पूरे दिन के हिस्से को रिवाइज करोगे और अपनी गलतियों को ठीक करने पे मेजरली फोकस करो। तो अगर आप इस प्रकार से अपने स्टडी प्लान को डिजाइन करते हो तो आप एफिशिएंटली काम कर पाओगे। जल्दी से अपने स्टडी प्लान को एक बार देखो, अगर आपने बना रखा है तो शायद आपने इस तरीके से चीजों को फॉलो ना किया हो, उसमें बदलाव लेके आना। आपने लेके आ सकते, तो मैंने आपके लिए एक बहुत बढ़िया स्टडी प्लान बनाया है जो कि मैं इस वीडियो में दूंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो अब चलते हैं सेकंड स्ट्रेटेजी के ऊपर, और जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं कि एनर्जी इज इक्वल टू फ्यूल, यानी आपका जो फ्यूल है, आपके शरीर को जो चलाना है, वो कितना मैटर करता है इस 14 आवर के स्टडी प्लान के अंदर।
देखो, अगर आप पढ़ाई करते हुए कहीं ना कहीं थकान महसूस करते हो, आपका फोकस बार बार डगमगा जाता है, आपको सोने का मन करता है, आपको उबासियां आती हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी हैबिट्स जो है, खासकर आपकी ईटिंग हैबिट्स, आपके डेली रूटीन हैबिट्स, वो कहीं ना कहीं बहुत लैक कर रही हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है उनके अंदर। अब उनको 3 हिस्सों में बांटते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रेशन के बारे में। अब हाइड्रेशन और साइंस का क्या कनेक्शन है? देखो, आप जानते हो कि हमारी बॉडी मोस्टली पानी की बनी होती है, और अगर आपकी बॉडी में पानी की कमी होगी, आप डिहाइड्रेशन सफर कर रहे होगे, आपकी बॉडी में पानी का या तो लॉस हो रहा है, आप उसको दे नहीं रहे हो, या पानी की ओवरऑल कमी हो गई है, तो आपके ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा, आपके ब्रेन तक ब्लड उतने आसानी से नहीं पहुंच पाएगा, और इसका रिजल्ट क्या है? ऑब्वियस सी बात है, आप फोकस धीरे धीरे लूज कर बैठोगे। तो इसीलिए जब भी आप पढ़ाई करने बैठो, या पूरे दिन में आपके पास एक 2 लीटर की पानी की बोतल जरूर होनी चाहिए, और आप रेगुलर इंटरवल में पानी जरूर पीते रहे। अब सेकंड पे आते हैं और बात करते हैं यहाँ पे हम लोग स्लीप एंड फूड के बारे में। देखो, अगर आप लोग अपने रोजमर्रा के जीवन में 7 घंटे की नींद नहीं ले रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप उठोगे तो आप उतने एनर्जेटिक नहीं होगे, और आप 14 घंटे काम नहीं, यानी 14 घंटे काम करने के लिए आपको बहुत अच्छा समय अपनी नींद को देना ही होगा। मैंने अपने जीवन में एक फेज में ऐसा इमेजिन किया था, ऐसा सोचता था मैं, कि जो बहुत कम सोता है वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होता है, और मैं दिन में 3-3 4-4 घंटे सोता था बस। लेकिन क्या हुआ, 2 हफ्ते के बाद ब्रेक डाउन हो गया, और मैं जितना समय जागा रहता था, उस समय में भी मैं ढंग से काम नहीं कर पाता था, तो इससे बढ़िया सो ही लेता। तो 7 घंटे की नींद बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड साथ ही साथ खाना, अपनी फूड हैबिट्स को बहुत अच्छा करो यार। जंक फूड आपकी बॉडी में एक प्रकार से कॉग्निटिव डिक्लाइन लेके आएगा, आपकी सोचने की क्षमता जो है वो कम हो जाएगी। तो एट लीस्ट अपने दिनचर्या में अच्छा खाना डालो। जंक फूड बिल्कुल खत्म कर देना मुझे लगता है आज की जनरेशन के लिए बहुत मुश्किल है। बाकी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो जंक फूड अवॉइड ही करते हैं कंप्लीटली, लेकिन बहुत सारे बच्चे होंगे जो रेगुलर बेसिस पे खाते हैं। तो उसकी ड्यूरेशन जो है प्लीज आपको कम करनी होगी इस एग्जाम के दिनों तक, तो एट लीस्ट। और इसी में अगर थर्ड पे आए तो यहां पे आता है हमारे पास पावर स्लीप ट्रिक। अब ये क्या है? ये मैं अपने जीवन में बहुत टाइम से फॉलो करता आया हूं। आप अगर अपने जीवन में एक लंबा स्टडी प्लान बनाते हो कि भैया मैं 6 घंटे पढ़ूंगा, 7 घंटे पढ़ूंगा, तो उसके बाद 20 मिनट आधा घंटा आपको दोबारा सोना जरूरी है। अपने दिमाग में गलती से भी ये मत लेके आओ कि मैं रात को भी सोया था, अब मैं दिन में नहीं सो सकता, ऐसा नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर एक दिन में कुछ मिनट तक ऑफिस की सारी लाइटें बंद करके पूरी टीम को नैप लेने के लिए बोला जाता है। मुझे नहीं पता आप लोगों ने कभी नोटिस किया है कि नहीं, लेकिन इस नैप में बहुत ताकत है। अगर आप 20 मिनट 25 मिनट का नैप लेके वापस से अपने 7 घंटे के या 6 घंटे के स्टडी प्लान पे आओगे, तो आपकी एनर्जी डबल होगी, आपकी शुरुआत के 3-4 घंटे की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। अब चलते हैं तीसरी स्ट्रेटेजी पे, जो कि है भैया डिस्ट्रैक्शन फ्री स्पेस। यानी कि आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है पढ़ाई के लिए जो आपको 14 घंटे क्या 20 घंटे भी पढ़ने में आपकी मदद करे। 20 घंटे ज्यादा हो गया, कोई ज्यादा नहीं, ऐसे बच्चों को जानता हूं जो 18 से लेकर 19 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आज का हमारा टारगेट 14 घंटे का है। तो अपने एनवायरनमेंट को ऐसा बनाओ कि वो डिस्ट्रैक्शन आपको आने ही ना दे। अभी कल की बात है, एक बड़ी प्यारी रील में एक टीचर की देख रहा था, मुझे नाम नहीं पता उनका, जिन्होंने कहा था कि हम लोग पीडीएफ्स अपने फोन वगैरह में देखते हैं। तो अगर आप अपने फोन में पीडीएफ वगैरह को देखते हो, तो उसको देखते वक्त या तो आप उनका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, या फिर आप अपने फोन को एयरप्लेन मोड पे कर लीजिए जब भी आप किसी पीडीएफ से पढ़ाई कर रहे हो या उसे नोट डाउन कर रहे हो, बिकॉज ऊपर नोटिफिकेशन वगैरह 36 प्रकार की आएंगी और आप डिस्ट्रैक्ट होगे। तो उसी प्रकार की चीजों के बारे में यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन फ्री स्पेस के बारे में बात कर रहा हूँ। जहां पे भी आप पढ़ने बैठते हो, वहां पे सबसे पहली चीज, आसपास फोन तो होना ही नहीं चाहिए। जब भी आप पढ़ाई कर रहे बैठो, फोन किसी को थमा दो। और अगर आप फोन से ही पढ़ाई करते हो तो वीडियोस डाउनलोड कर लो, पीपीटीज डाउनलोड कर लो, और प्लेन को एयरप्लेन मोड पर डाल दीजिए। सबसे पहली बात तो ध्यान रखना। और अगर आप कोई लाइव क्लास अटेंड कर रहे हो तो बाकी सारी आपकी नोटिफिकेशंस ऑफ कर दीजिए। और अगर फोन का कोई काम नहीं है तो अपने घर वालों को थमा दो कि भाई जब तक पढ़ रहा हूँ ये मेरे पास नहीं आना चाहिए। सेकंड, घर में शोर नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स से बात करो, उनको समझाओ, आपका भला चाहते हैं, फिर भी नहीं हो पा रहा तो ईयर प्लग्स आते हैं 50-100 रुपए के, वो लगा लीजिए, जो कि भैया एकदम साउंड प्रूफ कर देंगे आपको। थर्ड, आसपास साफ सफाई बहुत होनी चाहिए। पिछली वीडियो जापानीज टेक्निक वाली वीडियो में बात भी की थी कि अपना खुद का स्टडी टेबल साफ करने की आदत डालो, साफ सुथरा करके बैठो, बहुत ज्यादा बेहतर लगेगा पढ़ाई करते वक्त। आसपास सिर्फ वही किताबें रखो
जिसकी अभी पढ़ाई कर रहे हो। अगर फिजिक्स की पढ़ाई कर रहे हो तो केमिस्ट्री की किताबें नहीं होनी चाहिए, बिकॉज वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी। कोई सवाल याद आ जाएगा, आपको खोलने का मन करेगा और आपका फोकस जो है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। कोशिश करो कि भैया बेड पे और सोफे पे प्रोडक्टिविटी 50% कम हो जाती है, तो कोशिश करो कि मैं एक टेबल पे बैठ के पढ़ूंगा। अब यहाँ पे दो प्रकार के बच्चे आते हैं, एक जिनको बार बार एनवायरनमेंट चेंज चाहिए, है ना, और एक प्रकार, मैं वैसे सलाह हमेशा ये देता हूं कि आप एक ही जगह पे बैठ के पढ़ो, पर मेरे साथ ऐसा होता था कि मुझे जगह चेंज करनी होती थी ताकि मेरा फोकस लेवल बढ़ता था। तो यहाँ पे दो प्रकार के लोग आते हैं, बट अगर आप ऐसे हो कि भैया आप एक स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ते हो तो आपका फोकस ज्यादा बढ़ता है, ये आपको देखना होगा। तो फॉर दैट आप अपनी एक फिक्स जगह बना लीजिए और फिक्स जगह बना के वहीं पे पढ़ लीजिए। लेकिन सोफे पे, बेड पे बिल्कुल पढ़ना बंद कर दो। सर्दियां वैसे ही चल रही हैं मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में, तो ये तो बंद ही कर दो भाई। और अगर आप ये सब फॉलो कर लेते हो, आप एक अच्छा डिस्ट्रैक्शन फ्री स्पेस क्रिएट करते हो, तो यकीन मानो 2 गुना आपका फोकस और वर्किंग आवर्स बढ़ जाए। अब आते हैं फोर्थ और मैं कह रहा हूं सबसे कॉमन स्ट्रेटेजी की तरफ, जो कि हमारे पास डोपामीन डिटॉक्स। अब डोपामिन डिटॉक्स क्या होता है भैया? देखो, आप सब जानते हैं कि डोपामिन का एक्चुअल मतलब क्या है। डोपामिन का मतलब होता है कि भैया आपको अच्छा फील कराने वाला एक हार्मोन। ज्यादा साइंस में इसकी नहीं जानता हूं, बट अगर बेसिक बात करें तो जब हम लोग फोन चलाते हैं तो आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि फोन चलाने समय मजा आता है, नहीं, वो अब आपकी एक एडिक्शन बन गई है। बार बार फोन उठाना, चलाना, देखना दुनिया में क्या चल रहा है, वो एक प्रकार से आपकी एडिक्शन बन गई है। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम जब रील स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो मोस्ट ऑफ द रील्स में अगर मैं 2 रील के बाद भी आपसे पूछूं कि आपने क्या देखा था तो आप भूल गए हो। तो एक प्रकार से आपकी एक एडिक्शन आप चलाए जा रहे हो, तो उससे बचना होगा आपको। उसके लिए क्या करना होगा? स्टडी मोड ऑन करना होगा फोन में। सर ये तो कोई मोड नहीं है, आपको खुद का स्टडी मोड बनाना होगा। आप यूजलेस ऐप्स को हटा सकते हैं। मुझे नहीं पता आपके लिए कौन सा ऐप सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन कॉज करता है। अगर आपके लिए इंस्टाग्राम कर रहा है, आपके लिए स्नैपचैट कर रहा है, तो वो सारे अनइंस्टॉल कर दो या फिर हाइड कर दो, या फिर उन पे लॉक लगा के पासवर्ड जो है वो पेरेंट्स को पता, मतलब उन्हीं को पता, वही लॉक लगाएं और आपको वो एग्जाम के बाद बताएं। अगर आगे एक बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं, मैं भी इसे बहुत बार फॉलो करता हूं, वो है सोशल मीडिया डिटॉक्स। एक हफ्ते के लिए दुनिया से, सोशल मीडिया से कट जाओ। यानी कि एक, अब आप कहोगे सर आप तो लेकिन रोज वीडियो डालते हो, तो मैं अपने टीम को दे देता हूं और वो मेरे लिए डालते हैं। मैंने भी हाल ही में तो ऐसा कभी नहीं किया, लेकिन 3 महीने 4 महीने पहले किया था और बहुत मजा आया यार। एक हफ्ते के लिए मुझे दुनिया भाड़ में जाए, मुझे क्या करना, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और मैं सोशल मीडिया डिटॉक्स पे चला गया और बड़ा अच्छा फील हुआ। उसके बाद 1-2 महीने बहुत अच्छे बीते। तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप एक हफ्ते के लिए एटलीस्ट डोपामिन डिटॉक्स पे चले जाओ, यानी कि आप सोशल मीडिया से हट जाओ और बड़ा अच्छा लगेगा, करके जरूर देखिएगा। और अगर फिर भी आपको लगता है यार कि मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को जानता हूं जो इंस्टाग्राम पे पैसा अर्न कर रहे हैं, तो अगर आपको लगता है आप ऐसा फील्ड में हो जहां पे इंस्टाग्राम या कोई भी और चीज आपको बहुत फायदा दे रही है, तो नोटिफिकेशन तो एटलीस्ट ऑफ कर दो। सर अगर मैं यूट्यूब हटा दूंगा तो मैं ये वाली वीडियो या बाकी सारे लेक्चर्स कैसे देखूंगा? हाँ, तो क्या कह रहा हूं, नोटिफिकेशन को ऑफ रखो। जो काम की चीज है जाओ उसको देखो और कंज्यूम करो और वापस आ जाओ। दुनियादारी में क्या चल रहा है ये नहीं देखना, कहने का मतलब ये है इस स्ट्रेटेजी के अंदर। और जो कि मैं पिछली बार भी बता चुका हूं कि जब भी आप अपने स्टडी रूम में बैठो पढ़ाई करने के लिए, फोन उस कमरे से बाहर होना चाहिए। ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। तो चलो आज चलते हैं 5वीं और आखिरी स्ट्रेटेजी की तरफ। अब 5वीं स्ट्रेटेजी पे अगर हम आए तो इसका नाम मैं देता हूं पैसिव लर्निंग। अब ये पैसिव लर्निंग क्या होता है? मैं बहुत सारे अगेन बच्चों को जानता हूं जो ब्रेक के नाम पे झूठ बोलते हैं, जो बोलते हैं कि मैं ब्रेक जा रहा हूं, मुझे ब्रेक चाहिए, मुझे भैया ब्रेक की बहुत सख्त जरूरत है। फिर उस ब्रेक के अंदर वो अपने आप को और एक्सप्लॉइट करते हैं। देखो, ब्रेक तो जरूरी है। 14 घंटे लगातार पढ़ोगे तो बर्न आउट होगा और ये 1 या 2 दिन कर सकते हो मोटिवेशन में आके, लेकिन डिसिप्लिन नहीं बना पाओगे। अब ब्रेक तो जरूरी है, लेकिन आप उस ब्रेक में कर क्या रहे हो ये भी बहुत जरूरी है। क्या सर मैं उस ब्रेक के अंदर भी इनडायरेक्टली अपनी पढ़ाई पे फोकस कर सकता हूं? क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं जो मुझे पढ़ाई में और बेहतर बनाए? तो आंसर है हाँ। आप उस ब्रेक के दौरान कोई भी रैंडम चीजें मत चलाओ। अगर आपको सोशल मीडिया चलाना ही है तो कुछ अच्छे क्रिएटर्स को फॉलो करो, या और कोई, यार अगेन मैं ये नहीं कह रहा, हाँ हम लोग दाढ़ी वाले सर पे या फिर आशु घई पे या रीमा मैम, उशांक सर, काफ़ी अच्छी वीडियोस, अब तो सोना मैम ने बनाना शुरू कर दिया, काफ़ी अच्छी वीडियोस बनाते हैं जहाँ पे आप और साइंटिफिकली नॉलेज ले सकते हो। या बहुत सारे और क्रिएटर्स हैं इंस्टाग्राम पे जिनकी वीडियोस देख सकते हो। यूट्यूब शॉर्ट्स चला रहे हो तो सिर्फ ऐसे शॉर्ट्स चलाओ जहाँ पे आपको कुछ सीखने को मिले। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो सोशल मीडिया पे आके, तो ब्रेक के दौरान ऐसी और वीडियोस देख सकते हो जहाँ पे इनडायरेक्टली आपका भला ही हो रहा है। तो ये कहने का मतलब है पैसिव लर्निंग में कि आप उस समय पे भी काम करो। फ्लैश कार्ड्स, पिछली वीडियो में बता रखा है, फ्लैश कार्ड जो आपने बनाए हैं, अगर हमें फॉलो कर रहे हो तो उन फ्लैश कार्ड्स को रिवाइज करो।
फ्लैश कार्ड से पढ़ना बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, ऐसा लगता ही नहीं है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा करो उस ब्रेक के दौरान जो आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए। भाई साहब, पेपर में महीना भी नहीं बचाया। तो अब आते हैं उस स्टडी प्लान पे, जो कि आपको 14 घंटे में कैसे कैसे पढ़ना है। ये आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है। स्क्रीन को पॉज कर लो, अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आप अपने टेबल में सामने कहीं चिपका लो। अपने हिसाब से कोई भी बदलाव करना है कर लो, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये प्लान आपको 14 घंटे पढ़ने में मदद करने वाला है। तो बच्चों, 10 से लेकर 14 घंटा पढ़ना ये एक बहुत बड़ा टास्क है। तो अगर आप इस वीडियो में यहां तक पहुंचे हो तो एक बात कहना चाहूंगा, मोस्टली बच्चे इस वीडियो में यहां तक पहुंचे ही नहीं होंगे। तो अगर आप यहां तक पहुंचे हो तो इसके दो मतलब हैं कि आपको ये वीडियो अभी तक अच्छी लग रही थी, या फिर आप हम पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो और हमारी कहीं भी हर बात को सुनना चाहते हो, फॉलो करना चाहते हो। यकीन मानो, हर एक छोटी चीज़ की शुरुआत एक मोटिवेशन से ही होती है। मोस्ट ऑफ द लोग जो आज अपने जीवन में कामयाब हैं, वो कहीं ना कहीं अपने लो फेज में थे। वो मोटिवेट हुए, उन्होंने अपने जीवन में डिसिप्लिन लाया और आज वो उस ऊंचाइयों पे हैं जहां आप लोग जाना चाहते हो। और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग जाओगे जाओगे। सभी को एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। इस पूरे प्लान को फॉलो करने की पूरी कोशिश कीजिएगा। मुझे पूरा यकीन है आप में से मोस्ट ऑफ द बच्चे इसमें कभी लगभग हर बात को फॉलो करेंगे। बाकी आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, बिकॉज आपके लाइक से हमें भी मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।